Hello everyone, I am Akash Agrawal, your maths tutor. Let's do सिर्फ theory questions. So ये वाले वीडियो में we are going to cover almost 200 important direct theory based questions from the previous past year papers and mock test papers. ज्यादा वेटेज ऑब्वियसली मैंने PYQs को दिया है, बट दिस टाइम आई हैव ऑल्सो इंक्लूडेड मॉक टेस्ट पेपर्स. ऐसे समझ लो पिछले 5 साल का PYQs, पिछले 5 साल का MTPs और भी पुराना अगर होगा तो, बट पिछले 5 साल का मींस मिनिमम 10 to 12 अटेम्प्ट्स का PYQs और MTPs है. सो 200 वेरी इंपॉर्टेंट यूनिक थ्योरी क्वेश्चंस. तो फटाफट क्रैक करेंगे. क्वेश्चंस में जो भी कॉन्सेप्ट आएगा आई कीप एक्सप्लेनिंग. ओके, चलिए लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले तो अपन चैप्टर वाइज जाएंगे बेटा. द थ्योरी इज मोर फ्रॉम लाइक द थ्योरी क्वेश्चन दैट कम्स from statistics section. So I'm starting with statistical description of data and sampling, और फिर अपन henceforth आगे वाले 15, 16, 17, 18 भी उड़ाएंगे. चलिए let's start. PYQ, MTPs ऐसे करेंगे हर एक चैप्टर का. फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन. A variable with qualitative characteristic is known as. Qualitative characteristic, qualitative means attribute बोल सकते हैं आप. Quality variable नहीं होता, attribute बोल दो. बढ़िया. नेक्स्ट. The accuracy and consistency of a data can be verified by scrutiny. तो आप scrutiny करके internal consistency और accuracy check कर सकते हैं. The left part of the table providing the description of rows. Left part describing the rows is stop. बहुत बढ़िया, सही बोला भाई. Next, mode can be obtained from histogram. Next, most of the commonly used distribution, जो सबसे ज्यादा commonly used distribution है वो bell shaped होता है. चलिए बहुत बढ़िया. Next, which of the following is suitable for graphical presentation of cumulative frequency distribution. तो जब भी वो cumulative frequency की बात करेगा बेटा, अपन किसको याद करेंगे? ओजाइव, ओगिव कर्व, जो भी आप बोलो. नेक्स्ट, sweetness of a dish. sweetness एक qualitative characteristic है. sweetness of a dish is attribute बोल दूं. बढ़िया. तो इसी तरीके से चलेंगे, फटाफट करेंगे. चलिए नेक्स्ट क्या बोला? डेटा कलेक्टेड ऑन रिलीजन फ्रॉम सेंसस रिपोर्ट. तो सेंसस रिपोर्ट प्राइमरी डेटा होता है, उसकी मदद से अगर मैंने डेटा कलेक्ट किया तो मैं उसको सेकेंडरी बोलूंगा. क्लियर? तो डेटा कलेक्टेड ऑन रिलीजन फ्रॉम सेंसस रिपोर्ट, तो सेंसस रिपोर्ट से अगर मैं डेटा कलेक्ट कर रहा हूं इट विल बिकम सेकेंडरी. विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम इज मोस्ट अप्रोप्रिएट टू रिप्रेजेंट वेरियस हेड्स इन टोटल कॉस्ट. तो टोटल कॉस्ट को अगर मेरे को अलग अलग सेक्शन में रिप्रेजेंट करके ये कॉस्ट की पूरी बात करनी है, आई विल गो विथ पाई चार्ट. अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, आइडियोग्राफ्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज. सो आइडियोग्राफ्स को अपन पिक्टोग्राम्स बोलते हैं, ये अपन ने किया हुआ है. तो ये आप एक चीज याद रखना, आइडियोग्राफ्स आर कॉल्ड pictograms. Dash means separating items according to similar characteristics, grouping them into various classes. तो अलग अलग क्लासेस में अगर हम सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक के अनुसार अगर कैटेगराइज कर रहे हैं तो इसको अपन क्या बोलेंगे? We will call it as classification of the data. Frequency density of a class interval is the ratio of frequency of that class upon the class width या the length of the class. बढ़िया. Class frequency to the class length दिख रहा है, frequency of the class interval to the corresponding class length. Next, a graph that uses vertical bars. vertical bars बार ग्राफ में होते हैं. लाइन ग्राफ, स्कैटर प्लॉट, वर्टिकल ग्राफ या बार ग्राफ? भाई बार ग्राफ में वर्टिकल बार्स होते हैं. बढ़िया. नेक्स्ट, a national institute arrange its students data in according to different states. तो अगर स्टेट्स के अनुसार मतलब जोग्राफिकली अपन क्लासिफाई कर रहे हैं डेटा, तो इस डेटा को क्या बोलेंगे? जोग्राफिकल डेटा बोलेंगे. नेक्स्ट, मल्टीपल एक्सिस लाइन चार्ट. भाई मल्टीपल एक्सिस कब यूज करते हैं? जब दो या दो से ज्यादा सीरीज हो लेकिन यूनिट्स अलग होना चाहिए. मल्टीपल एक्सिस बोला. देयर इज मोर देन वन टाइम सीरीज, द यूनिट्स आर डिफरेंट. इन एनी केस नो. इफ देयर आर मोर देन वन टाइम सीरीज एंड यूनिट्स ऑफ वेरिएबल्स आर डिफरेंट, तो एक से ज्यादा सीरीज रिलेटेड बट अलग अलग यूनिट्स होगा, तब मल्टीपल एक्सिस चार्ट यूज करते हैं. बढ़िया. नेक्स्ट, June 22. Sweetness of a dish. फिर से वही सेम क्वेश्चन. इज एन एट्रीब्यूट. Which of the following is not a mode of presentation of data? Mode of presentation of data तीन है, TTD, textual, tabular और diagrammatic. Textual, tabular, diagrammatic. External ऐसा कुछ नहीं है. We get dash by plotting. देख फिर से cumulative frequency against the respective class boundary. भाई ओगिव कर्व में होता है ऐसा. बढ़िया. नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ रिसर्च डेटा आर. भाई अपन ने ये सीधा अपने थ्योरी में करा है. रिसर्च डेटा दो टाइप के होते हैं भाई. कौन से? क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव. इंपॉर्टेंट है, ये एक चीज नोट करना है आप. चलिए नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं? हिस्टोग्राम्स आर ड्रॉन ओनली व्हेन
frequencies in various class intervals are equal. Frequencies का कनेक्शन नहीं होता. Class intervals are equal. Yes, class intervals are unequal for less than cumulative type frequencies. देखो हिस्टोग्राम अपन एक्चुअली इक्वल अनइक्वल विथ दोनों के लिए बना सकते हैं, बट अगर दोनों में से एक चूज करना है, आई विल गो विद इक्वल क्लास इंटरवल्स वाला. अनइक्वल में अपन डायरेक्ट नहीं बना सकते यार, अपन को फ्रीक्वेंसी डेंसिटी कंसीडर करके फिर बनाना पड़ता है. तो अगर मेरे को बोला जाए कि हिस्टोग्राम किसके लिए बनाएंगे, तो अपन बोलेंगे क्लास इंटरवल्स आर इक्वल, इक्वल क्लास विड्थ होना चाहिए. बढ़िया. चल नेक्स्ट आगे. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोर्स ऑफ प्राइमरी डेटा? Government records, research articles, no. Journals, no. Yes. Questionnaire filled by enumerator is primary data. Which is the left part of the table providing description of rows? Stop. कितने बार आता है ये? OGIF for more than type and less than type intersect at. अपन ने ये किया हुआ है ऐसा. more than और less than किधर intersect होता है यार? ये median पे intersect होता है, जिसको आप बोल सकते हैं यार Q2, P50 जो भी बोलना है, median पे. पक्का. चल नेक्स्ट. The mode of presentation of data are textual, tabular and diagrammatic. Tabular, textual, diagrammatic. Chal. I guess thin pen is better, I guess. For tabulation, caption is upper part of the table, lower part of the table, main part of the table, upper part of the table that describe rows and sub rows. ये wrong है भाई. तो चारों में सबसे अच्छा ऑप्शन यही है, upper part of the table. It actually describes columns and sub columns. Rows, sub rows तो wrong है ना भाई. तो अपर पार्ट ऑफ द टेबल ही इधर आंसर होगा. व्हाट डज एन ओगिव रिप्रेजेंट? द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी एंड क्लास बाउंड्री. यस. फ्रीक्वेंसी नहीं. तो ओगिव हमेशा किसकी बात करता बेटा? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. ओके चलिए पढ़िए. बाय प्लॉटिंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अगेंस्ट द रिस्पेक्टिव क्लास बाउंड्री वी गेट ओगिव. एक चीज ध्यान देना यार, एग्जाम में चैप्टर 13 में ओगिव पे थ्योरी मेजॉरिटी ऑफ एग्जाम्स में आता है. तो आपको चाहिए तो चैप्टर 13 का जो ओगिव है ना, वो आईसीआई स्टडी मटेरियल से एक बार गो थ्रू करके निकाल लो यार, उस पे से क्वेश्चंस आते ही है. इन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व व्हाट इज रिप्रेजेंटेड ऑन वाई एक्सिस? भाई अगर अपन ओगिव कर्व बना रहे हैं, जो वाई एक्सिस है उस पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है भाई. नेक्स्ट. इन अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास इज. रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता? वो क्लास का फ्रीक्वेंसी अपॉन टोटल फ्रीक्वेंसी, सम ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसी. चल. रेशियो ऑफ क्लास फ्रीक्वेंसी टू टोटल नंबर ऑफ क्लासेस, रेशियो ऑफ क्लास फ्रीक्वेंसी टू द टोटल फ्रीक्वेंसी इज रिलेटिव फ्रीक्वेंसी. नेक्स्ट. फ्रीक्वेंसी डेंसिटी करस्पॉन्ड्स टू, इट्स द रेशियो ऑफ क्लास का फ्रीक्वेंसी अपॉन क्लास का विड्थ या क्लास का लेंथ. बढ़िया. A perpendicular drawn from the point of intersection of two ogives on the horizontal axis gives us, आप उसको मीडियन बोल दो, Q2 बोल दो, D5 बोल दो, P50 बोल दो, जो बोलना है बोल दो भाई. Q2 सही है, सेकेंड क्वार्टाइल, एक नंबर. जून 24. A less than ogive curve is drawn by plotting. दिख रहा है ogive कितना इंपॉर्टेंट है. लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज. यस, अगर मेरे को ogive कर्व बनाना है, मैं LCF बनाऊंगा y एक्सिस पे, एक नंबर. एंड ogive is used to represent the frequency of each data point. No, number of data points falling below a specific value. ये कैसे भाई? ओगिव में अपन लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व बनाएंगे या लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यूज करेंगे. तो एलसीएफ क्या बोलता है? वो पॉइंट से नीचे कितनी फ्रीक्वेंसी है, तो नंबर ऑफ पॉइंट्स फॉलिंग बिलो अ स्पेसिफिक वैल्यू. बढ़िया. नेक्स्ट. टू फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस आर गिवन टू यू. टू कंपेयर देम विजुअली द बेस्ट डायग्राम टू बी ड्रॉन ऑन द सेम शीट. अब ये चीज समझना यार, अगर मेरे को एक सेम शीट के ऊपर दो डेटा रिप्रेजेंट करना है, दो डेटा है जो मेरे को सेम शीट के ऊपर रिप्रेजेंट करना है और उनको कंपेयर करना है विजुअली, तो एक पाई चार्ट तो काम का नहीं है, वो दो अलग बनाना पड़ेगा, एक के ऊपर एक तो नहीं बना सकते. हिस्टोग्राम में प्रॉब्लम क्या है? अगर एक ग्राफ पे आप एक हिस्टोग्राम पे दूसरा हिस्टोग्राम प्लॉट करोगे तो वो पूरा मिक्स हो जाएगा, कुछ समझेगा नहीं. फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन एकदम सही है, क्योंकि देख फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ऐसा बनता है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ऐसा 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 कुछ तो बनेगा लाइन की मदद से. तो अगर आप दो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन एक के ऊपर एक प्रोजेक्ट करोगे चलेगा भाई, तो ये बहुत सही है. फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन इज द बेस्ट आंसर. बार चार्ट अगेन एक के ऊपर एक बार्स बनाएंगे, कुछ मतलब मजा नहीं आएगा यार. फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन इज द बेस्ट. क्लियर. और ऊपर से अपन बार चार्ट है ना, टेक्निकली कैटेगोरिकल डेटा के लिए यूज करते हैं. इधर अपन को फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए, तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन इज द बेस्ट. मैं बार चार्ट भी नहीं यूज करूंगा, वो यूजुअली कैटेगोरिकल डेटा के लिए यूज होता है. परफेक्ट. नेक्स्ट. अ हिस्टोग्राम एंड अ पाई चार्ट रिप्रेजेंट द सेम डेटा ऑन मंथली एक्सपेंसेस ऑफ अ हाउस होल्ड. विच स्टेटमेंट इज मोस्ट लाइकली टू? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है.
ध्यान से सुनना चलो। द हिस्टोग्राम ओनली शोज द फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच एक्सपेंस कैटेगरी वाइल द पाई चार्ट शोज द प्रपोर्शन ऑफ ईच कैटेगरी। ये एकदम सही आंसर है, एक बार और भी पढ़ लेते। बोथ हिस्टोग्राम एंड पाई चार्ट शो फ्रीक्वेंसी, नो। बोथ हिस्टोग्राम एंड पाई चार्ट शो प्रपोर्शन, नो। पाई चार्ट्स आर ऑलवेज बेटर देन हिस्टोग्राम फॉर रिप्रेजेंटिंग एक्सपेंसेस। अब ध्यान से इसका एक्सप्लेनेशन सुनना, देख बी सी क्यों रॉन्ग है। ये बोल रहा है हिस्टोग्राम और पाई चार्ट दोनों फ्रीक्वेंसी बताते हैं, दोनों फ्रीक्वेंसी नहीं बताते यार। पाई चार्ट टेक्निकली बताता है जो पार्ट्स है ना उसका प्रपोर्शन विद रिस्पेक्ट टू टोटल। बोथ हिस्टोग्राम एंड पाई चार्ट शो प्रपोर्शन, अब इधर हिस्टोग्राम प्रपोर्शन नहीं बताता, तो ये दोनों तो रॉन्ग हो गया। सी ऑप्शन क्या बोल रहा है, पाई चार्ट्स आर बेटर देन हिस्टोग्राम। देखो अब ये थोड़ा सा रिलेटिव टर्म है, अब ध्यान से समझना। अगर मेरे को मंथली एक्सपेंसेस बताने हैं हाउस होल्ड के, पाई चार्ट क्या, सबसे पहले हिस्टोग्राम क्या करेगा, हिस्टोग्राम में आप देखो बार्स की मदद से क्या बता सकते हैं, मैंने कौन से जगह पर कितना खर्चा किया है, तो वो मेरे को फ्रीक्वेंसी बताएगा। बढ़िया। वही अगर मेरे को पाई चार्ट यूज करके बताना है, तो पाई चार्ट में वो चार्ट देख के मेरे को क्या समझेगा कि अगर मैंने खाने पे कितना खर्चा किया कंपेयर टू ओवरऑल, सो इट्स मोर ऑफ प्रपोर्शन। तो कौन बेटर है, दोनों भी एक दूसरे के बेटर नहीं है, एप्लीकेशन क्या है उस पर डिपेंड करेगा। अब फर्स्ट पॉइंट सही क्यों है, हिस्टोग्राम मेरे को फ्रीक्वेंसी बताता है, मींस हर एक कैटेगरी में मैंने कितना खर्चा किया है, और पाई चार्ट क्या बताता है, मैंने वो कैटेगरी में कंपेयर टू बाकी कितना प्रोपोर्शन में खर्चा किया है। सो ए ऑप्शन इज द बेस्ट वन यार, ये बढ़िया है। चलिए नेक्स्ट क्या बोल रहा है क्वेश्चन, according to the empirical rule if the data form a bell shaped distribution then the maximum and minimum frequencies occur at dash and dash respectively। तो भाई अगर ये बेल शेप्ड कर्व है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी सेंटर या मिडल में होगी और मिनिमम फ्रीक्वेंसी एंड में होगा। क्लियर। तो उसने क्या बोला, मैक्सिमम एंड मिनिमम, मैक्सिमम होगी सेंटर या मिडल में और मिनिमम होगी एंड पे। एंड मतलब दोनों एंड्स पे, ओके, लेफ्ट एंड पे भी एज वेल एज राइट एंड पे भी। तो कौन सा ऑप्शन है भाई कि मिडल एंड एंड्स, ये ऑप्शन सही है। मैक्सिमम ऑकर्स एट मिडल एंड मिनिमम ऑकर्स एट द एंड। क्लियर, बढ़िया। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, विच सैम्पलिंग इज बेस्ड ऑन डिस्क्रिशन ऑफ द सैम्पलर। तो सैम्पलर राजा होता है, ये कौन से सैम्पलिंग की बात हो रही है भाई, जजमेंट या तो पर्पसिव सैम्पलिंग। क्या बोले, पर्पसिव दिख रहा है ऑप्शन, बढ़िया। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ सैम्पलिंग। प्रोबेबिलिटी है, नॉन प्रोबेबिलिटी भी है, मिक्स्ड भी है, स्टैंड अलोन ऐसा कोई सैम्पलिंग नहीं है भाई। नेक्स्ट, September 24 का क्वेश्चन, द सेकेंडरी डेटा इज कलेक्टेड बाय इंटरनेशनल सोर्स लाइक वर्ल्ड बैंक। एकदम बढ़िया, बाकी देखने की जरूरत नहीं। एग्जिट पोल्स आर एन एग्जाम्पल ऑफ विच मेथड ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा। अभी वैसे भी इलेक्शन चल रहा था, तो एग्जिट पोल में क्या होता है, रैंडमली अपन लोगों को सिलेक्ट करके सैम्पलिंग करके बताते हैं भाई हवा कौन से डायरेक्शन में या किसके और ज्यादा चल रही है। सो एग्जिट पोल्स आर एन एग्जाम्पल ऑफ रैंडम सैम्पलिंग। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कम्यूटर्स कमिंग टू अ मेट्रो स्टेशन फ्रॉम early morning hours to peak morning hours follow which type of frequency curve। अर्ली मॉर्निंग आवर्स टू पीक मॉर्निंग आवर्स, अपन ने स्टडी मटेरियल में देखा है कोलकाता वाला एग्जांपल। अर्ली मॉर्निंग बहुत कम लोग आते रहेंगे कोलकाता, पीक मॉर्निंग आवर्स बढ़ते जा रहा है बढ़ते जा रहा है बढ़ते जा रहा है, तो ये कौन से टाइप का कर्व है सर, ये जे शेप कर्व है। नेक्स्ट, व्हाट इज द रेंज ऑफ अ डेटा, द डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट एंड लोएस्ट वैल्यूज ऑफ द डेटा सेट। सॉर्टेड रेंज क्या होता है, मैक्सिमम माइनस मिनिमम। नेक्स्ट, बढ़िया। चलो, series in which frequencies are continuously added corresponding to each class interval in the series is cumulative frequency। में हम frequency add करते जाते हैं, बढ़िया। OGIF can be used for making short term projection, medium term, long term या group frequency distribution। भाई ये थोड़ा सा यूनिक क्वेश्चन है, इसका आंसर शॉर्ट टर्म प्रोजेक्शन है, ऑल्दो ये भी पूरा करेक्ट है, तो ये दोनों भी सही है। बट अगर फिर से ये कभी एग्जाम में आए, आप ए मार्क करना, ये पूरा अपने आईसीएस स्टडी मटेरियल में एक सीधी एक लाइन है ओगिव में आपको मिलेगा, ओगिव इज यूज्ड फॉर शॉर्ट टर्म प्रोजेक्शन। तो वो वाले अटेम्प्ट में ए और डी दोनों को फुल मार्क्स दिया था, बट मॉड्यूल में ए है तो अपन अब ए टिक करेंगे, डी भी परफेक्टली करेक्ट है वैसे। चल नेक्स्ट, न्यूमेरिकल डेटा प्रेजेंटेड इन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। तो अगर डेटा को आप डिस्क्राइब कर रहे हो, टेक्सचुअल फॉर्म में लिख रहे हो, उसको टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन बोलेंगे। What type of data is more appropriate for using a pie chart? भाई पाई चार्ट के लिए कंटिन्यूस, कैटेगोरिकल, ऑर्डिनल या इंटरवल। भाई पाई चार्ट के लिए वी यूज कैटेगोरिकल डेटा, जैसे बार चार्ट के लिए यूज करते हैं। What is the purpose of stratified random sampling? Stratified random sampling में क्या होता है, अपन पूरे सैंपल को अलग अलग स्ट्राटा में डिवाइड करते हैं और हर एक स्ट्राटा में से रैंडमली
सैंपल ड्रॉ करते हैं, बढ़िया। टू एंश्योर दैट एवरी इंडिविजुअल इन पॉपुलेशन हैज इक्वल चांस, वो स्ट्रैटिफाइड का काम नहीं है। टू डिवाइड द पॉपुलेशन इन सब ग्रुप्स एंड देन रैंडमली सैंपल फ्रॉम ईच सब ग्रुप, यस, अलग अलग स्ट्राटा में डिवाइड करो, हर एक स्ट्राटा में से रैंडमली सैंपल ड्रॉ करो। चल, in tabular presentation of data, stub is left part describing the rows, left part rows. OGIF is used to find median. Standard error and square root of sample size are inversely proportional. Standard error is inversely proportional to the square root of sample size. सही है, inversely. Non-probability sampling is also known as simple random sampling, stratified, नहीं सर, non-probability को और अपन क्या बोलते हैं, purposive या judgment sampling. Which sampling technique is most appropriate when a person wants to ensure that subgroups are proportionally represented? सर subgroups की बात हो गई तो हम stratified के पास जाएंगे, strata अलग अलग ग्रुप्स में डेटा डिवाइड करते हैं। नेक्स्ट, May 25 का क्वेश्चन, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी कितने बाहर आ रहा है, करस्पॉन्डिंग टू अ क्लास इंटरवल इज द रेशियो ऑफ क्लास की फ्रीक्वेंसी टू द क्लास लेंथ और द क्लास विड्थ, क्लास फ्रीक्वेंसी टू द क्लास लेंथ। द कर्व ऑब्टेन्ड बाय जॉइनिंग द पॉइंट्स हुज एक्स कोऑर्डिनेट्स आर अपर लिमिट्स ऑफ क्लास इंटरवल्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स आर करस्पॉन्डिंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज, अपन को क्या मिलेगा, ओगिव कर्व। बहुत बढ़िया। चल, the mode of a continuous frequency distribution can be obtained by histogram, बढ़िया। Which of the following statements about simple random sampling is not true? Simple random sampling के बारे में not true है। Simple random sampling ensures that each unit in the proportion has an equal chance of being selected, ये सही है, sorry. In simple random sampling with replacement, each unit is replaced to the population before the next is drawn, yes. Simple random sampling is highly effective when the population is very large and heterogeneous. भाई यही तो ड्रॉबैक है, इसके लिए तो स्ट्रैटिफाइड के पास गए, वेरी लार्ज और हेट्रोजीनियस इशू क्रिएट करेगा सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में, तो कितनी चीट्स निकालेंगे भाई, सब आएगी भी नहीं वैरायटी, प्रॉब्लम। इन सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट अ यूनिट इन सिलेक्टेड विल नेवर बी सिलेक्टेड अगेन, ये भी सही है, तो गलत सिर्फ सी है। A frequency curve which starts with a minimum frequency and gradually reaches its maximum frequency at other extremity, minimum से चालू करके maximum पे जाता है, उसको बोला तू है J-shaped curve। Next, the law of statistical regularity क्या बोलता है, sample drawn from population under discussion possesses the characteristic of population, wrong नहीं है। A large sample drawn at random would possess the characteristic, और पढ़ते, अ लार्ज सैंपल ड्रॉन वुड पोजेस द कैरेक्टरिस्टिक ऑन एवरेज, तो ये वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, लार्ज ऑन एन एवरेज एंड ऑप्टिमम लेवल ऑफ, ये तो इसका काम ही नहीं है, सी एकदम सही है। क्या इंपॉर्टेंट था, अ लार्ज सैंपल ड्रॉन वुड पोजेस द प्रॉपर्टीज ऑफ पॉपुलेशन बट ऑन एन एवरेज, यार ये इंपॉर्टेंट है। इन टेबुलेशन सोर्स ऑफ एनी डेटा इज शोन इन, सोर्स किधर बताया जाता है यार, फुटनोट में। परफेक्ट, वी हैव ऑलमोस्ट डन 60 क्वेश्चंस, फास्ट जा रहे अपन क्योंकि अपन को फटाफट उड़ाना है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ कॉलेज इज एन एग्जांपल ऑफ, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ कॉलेज एट्रीब्यूट डिस्क्रीट कंटिन्यूस या कांस्टेंट, भाई डिस्क्रीट डेटा है ये, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अक्खी वैल्यूज एट स्पेसिफिक इंटरवल्स। फॉर मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन दिस मेथड ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा कैन नॉट बी रिकमेंडेड, अपन ने ये किया है अपने ओवरनाइट मैराथन में, क्या जो अपना टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन है उसमें ये एक लाइन मॉड्यूल में से, फॉर मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन कैन नॉट बी यूज्ड, तो बढ़िया सा क्वेश्चन आया था लास्ट एग्जाम में। नेक्स्ट, द मोस्ट कॉमनली यूज्ड डिस्ट्रीब्यूशन इन विच इज डैश, in which maximum frequency at the central part and frequency decreases as one moves from central part on either left and right side। भाई ये अपना कर्व दिखता है मैक्सिमम सेंटर पे और एंड में कम कम होते जा रहे हैं, तो बेल शेप्ड कर्व, यस बढ़िया। सैम्पलिंग मेथड विच बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ मिक्स्ड सैम्पलिंग, मिक्स्ड सैम्पलिंग में अपन कौन सा बोलेंगे सर, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग इज द ओनली मिक्स्ड सैम्पलिंग वी स्टडी। After a singing competition on a live TV show, the winner is selected according to the number of likes each candidate has received on a messaging app. This method of data collection is known as, भाई जो सैंपल मतलब जो बेसिकली सैम्पलर है वो पूरे अपने जजमेंट के हिसाब से लाइक कर रहा है, तो अपना लाइकिंग के हिसाब से पूरा प्रेजुडिस है,
पूरा वन साइडेड, उसको जो करना है वो राजा है, तो इट इज बेस्ड ऑन पर्पजिव सैम्पलिंग वाला मेथड। अपने हिसाब से वो सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं, राइट, मतलब जो चाहिए उसको लाइक किया, तो पूरा पर्पजिव है, लाइक बेस्ड ऑन one's own liking beliefs, जो भी बोला। And investigator collects information on salaries received by 1000 persons. From this collection, the data on women are extracted. Now the data is called secondary. Already data collect किया, अब उसमें से women का data निकाल रहे हैं, तो secondary data हुआ। Which of the following is not a basic principle of sample survey? Principle of inertia, principle of optimization, प्रिंसिपल ऑफ लार्ज नंबर्स, ऐसा कुछ नहीं है। प्रिंसिपल ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी, कड़क। टू सेल्स पर्सन्स प्रेजेंट देयर नंबर्स ऑफ सेल्स पर वीक फॉर अ मंथ, एन अप्रोप्रिएट डायग्राम दैट कैन बी ड्रॉन फॉर दिस डेटा इज, दो सेल्स पर्सन रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हिस्टोग्राम काम का नहीं। पाई चार्ट में अगेन एक चार्ट में दो का डेटा रिप्रेजेंट करना अजीब हो जाएगा, ओगिव से कुछ फायदा नहीं, क्यूमुलेटिव प्लॉट नहीं करना है। एडजेसेंट बार चार्ट सही है, क्योंकि दो बार चार्ट चिपक चिपक के अपन करेंगे, तो दोनों का एकदम अपन को पर वीक वाला कंपैरिजन दोनों सेल्समैन का मस्त वाला मिलेगा। अब बार चार्ट कैन बी ड्रॉन फॉर द डेटा हैविंग नंबर्स ऑफ, बार चार्ट बनाने बोला, अगेन अ गुड क्वेश्चन यार। क्या ऑप्शंस है? स्टूडेंट ऑफ वेरियस डिसिप्लिन्स, पर्सन्स ऑफ डिफरेंट एज ग्रुप्स, सेल्स एंड टेम्परेचर। ध्यान से सुनना, देख अब मैंने अगर इसकी बात करी, पर्सन्स ऑफ डिफरेंट एज ग्रुप्स में डेटा कंटिन्यूअस होगा, 0 से 10 साल, 10 से 20 साल, 20 से 30 साल, तो ये ज्यादा अच्छा है ना, हिस्टोग्राम पे अपन कर पाएंगे। नेक्स्ट, टेम्परेचर रिकॉर्डेड ड्यूरिंग अ मंथ, अब टेम्परेचर अगेन कंटिन्यूअस डेटा तो है ही, और मैं उसको टाइम के साथ प्लॉट कर रहा हूं, तो जब भी टाइम फैक्टर आ जाएगा ना, वी विल प्रेफरेबली गो टू लाइन चार्ट या लाइन डायग्राम, तो ये भी अपन नहीं कर रहे। सी ऑप्शन, सेल्स ऑफ अ कमोडिटी ओवर ईयर, अगेन अपन टाइम के साथ डेटा प्लॉट कर रहे हैं, आई विल गो विद लाइन चार्ट, क्योंकि लाइन चार्ट ज्यादा बढ़िया टाइम रिलेटेड एप्लीकेशंस के लिए होता है यार। अब पहला वाला ऑप्शन चेक करना, स्टूडेंट्स ऑफ वेरियस डिसिप्लिन्स, मैंने आपको बोला था आज भी और चैप्टर 13 में ओवरनाइट में किया है, कैटेगोरिकल डेटा के लिए पाई चार्ट और बार चार्ट बढ़िया होता है। अब इधर क्या बोला है, स्टूडेंट्स ऑफ डिफरेंट डिसिप्लिन मतलब आपके कॉलेज की बात करते हैं, वो बच्चे जो आर्ट्स ले रहे हैं, जो साइंस ले रहे हैं, जो कॉमर्स ले रहे हैं, जो टेक्निकल कुछ ले रहे हैं, तो उनको डिसिप्लिन वाइज अपन ने कैटेगरी किया और उनको प्लॉट करने के लिए बार चार्ट एकदम बढ़िया होगा भाई। नेक्स्ट, स्टैंडर्ड देखा, अब अपन बात कर रहे हैं मॉक टेस्ट पेपर्स की, चलिए जैन 2026 का मॉक टेस्ट पेपर। Standard error can be described as standard deviation of the characteristic of the statistic. Sorry, error. No, it is standard deviation of the statistic. The dash the size of the sample, more reliable is the result. जितना बड़ा साइज होगा सैंपल का, उतना ज्यादा रिलायबल अपना सैंपल होगा, वो ज्यादा पॉपुलेशन से मेल खाएगा। When the data are classified in respect of successive time points, they are known as, टाइम के साथ अगर आप क्लासीफाई कर रहे हो डेटा, उसको अपन क्रोनोलॉजिकल डेटा बोलेंगे। बढ़िया, चल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ कंटिन्यूअस वेरिएबल? टेम्परेचर कंटिन्यूअस डेटा होता है, प्रॉफिट ऑफ कंपनी अपन ने बात किया है, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू कंटिन्यूअस डेटा। नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट्स, आप ऐसा बोल सकते हैं 1.237 रोड एक्सीडेंट्स हुए। हाइट ऑफ पर्सन, इट इज अ कंटिन्यूअस वेरिएबल। गुड क्वेश्चन। Dash is entire upper part of the table which includes column, sub columns and units of measurements. इसको अपन बॉक्स हेड बोलते हैं यार। बढ़िया, चल। तो इधर अपना चैप्टर नंबर 13 के क्वेश्चंस खत्म होते हैं। अराउंड 70 प्लस क्वेश्चंस अपन ने चैप्टर 13 से लिए भाई, आउट ऑफ 200। मेजॉरिटी तो चैप्टर 1 का ही होगा। बढ़िया, चल। मोर 130 क्वेश्चंस टू गो। फ्रॉम द रिकॉर्ड ऑन साइजेस ऑफ शूज sold in a shop, one can compute the following to determine the most preferred shoe size. अपन ने अपने चार्ट कंपैरिजन में देखा था, याद है? आपने मेरा क्विक रिवीजन सीरीज, प्री एग्जाम मैराथन, ओवरनाइट मैराथन अटेंड किया रहेगा। अपन ने एक चार्ट बनाया है, उधर कंपैरिजन में अपन ने बोला था मोड इज द बेस्ट फॉर शू और क्लोथ का एप्लीकेशन रिलेटेड प्रॉपर्टीज। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर डज नॉट पजेस मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज? AMGM HM पजेस करते हैं, मीडियन तू नहीं करता। If there are two groups with N1 and N2 observations and H1 as H2 as their harmonic means, then the harmonic mean of combined observation is, harmonic mean का फॉर्मूला क्या होता है सर? N1 plus N2 upon N1 upon H1 plus N2 upon H2।
ये ऑप्शन में नहीं है, आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करके पलटी मरवाना है। चल क्रॉस मल्टीप्लाई कर, नीचे न्यूमरेटर एज इट इज रखा, N1H2 के साथ H2N1 के साथ क्या हो जाएगा, N1H2 प्लस N2H1 अपॉन H1H2, पलटी मारा तो अब क्या हो जाएगा, N1 प्लस N2 इंटू H1H2 अपॉन N1H2 प्लस N2H1। कौन सा ऑप्शन, डी दिख रहा क्या, और फॉर्मूला भी रिवाइज हो रहा भाई थियरी के साथ। इफ देर आर 3 ऑब्जर्वेशंस 15, 20, 25 then the sum of deviations of observations from their arithmetic mean is 0, summation of xi minus x bar is always 0. If am and gm for 10 observations are both 15 then the value of hm is, अगर am gm equal है तो hm भी उनके equal होगा, it will also be 15. If two variables a and b are related like this, c is equal to a into b, the geometric mean of c is geometric mean of a into geometric mean of b. भाई साहब geometric mean का property. Which one is not a measure of central tendency? Sir range थोड़ी ना central tendency है, वो तो dispersion है. Dash mean is calculated when the values in the data do not have equal importance. अगर ऑब्जर्वेशंस का इंपॉर्टेंस अलग अलग होता है, अपन वेटेड मीन के पास जाते हैं, अपन जाएंगे वेटेड मीन के पास। मीडियन ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑब्टेन फ्रॉम, सर ओ गिव से आता। विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी विल बी अनअफेक्टेड इफ लोएस्ट एंड हाईएस्ट ऑब्जर्वेशंस आर रिमूव्ड। एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन से मीडियन को फर्क नहीं पड़ता दोस्त। विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी डिपेंड्स ऑन द पोजीशन। पोजिशनल एवरेज कौन है, मीडियन। में फिर से रिपीट कर रहा हूं, आई होप आपको वो मेरा चार्ट बहुत हेल्प कर रहा है यार, है ना, पूरा थियोरी उस पे ही है। फॉर अ मॉडरेटली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन होल्ड्स, मियामो इज द 3 मिया मिड, मियामो इज 3 मिया मिड। गाना गाते गाते आंसर। January 25, the algebraic sum of deviation of observations from their arithmetic mean is, sir, algebraic sum of deviations from arithmetic mean is always 0. The best measure of central tendency is mean. Dang, dang. May 25, which one of the following measures of central tendency is based on 50% of the central values? Median ना भाई। फॉर ओपन एंड क्लासिफिकेशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट मेजर, सर ओपन एंड के लिए भी मीडियन ही सबसे बेस्ट है। एक्सट्रीम वैल्यूज मिडल 50% डेटा, ओपन एंड क्लासिफिकेशन मीडियन तुम तोड़ो। पूल्ड मीन इज ऑल्सो कॉल्ड, सर ग्रुप या तो कंबाइंड मीन। बढ़िया, मॉक टेस्ट पेपर 2021 का। चल नेक्स्ट, द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डिविएशंस ऑफ गिवन वैल्यूज फ्रॉम द डैश इज मिनिमम। सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ deviations from arithmetic mean is minimum। अरे याद है क्या, ये स्क्वायर की बात कर रहे बेटा, बहुत बढ़िया। Which of the following result hold for distinct positive? अगर ऑब्जर्वेशंस अलग अलग है तो am सबसे बड़ा होगा, उससे छोटा gm और सबसे छोटा hm। कड़क। चलिए लेट्स नाउ स्टार्ट measures of dispersion. The best measure used for comparing two series is mean absolute deviation range। भाई CV is the best for comparing two series। Next, which one of the following is relative measure of dispersion? Range तो absolute है। Which one of them is, oh sorry, which one of them is a relative? मैंने सोचा is not। Range absolute है, MD absolute है, HD absolute है, coefficient of quartile deviation is relative। If every observation is increased by 7, मतलब आप change of origin कर रहे हो, standard deviation, mean deviation, quartile deviation, no one is going to be affected at all। Which measure of dispersion is based on absolute deviation? Absolute deviation पे कौन based है भाई, mean deviation। correct। Dash is based on all observation पे दो based होते हैं, MD और HD। and dash is based on central 50% of the observations, QD। तो पहले dash में MD HD चलेगा, सेकंड में QD चलेगा। MD रेंज नहीं चलेगा, MD QD चलेगा। yes, C और D काम के नहीं। Which one of the following is not a measure of dispersion? Standard deviation, mean deviation, range। अरे CCD तू इधर क्या कर रहा है, concurrent deviation तू तो regression का है ना भाई। Mean deviation is minimum when deviations are taken from median। याद है क्या,
क्योंकि मीन डिविएशन में ये वाला हिस्सा आ जाएगा, तो अबाउट मीडियन कैलकुलेट करेंगे तो मीन डिविएशन मिनिमम आएगा। चल नेक्स्ट, इन अ गिवन सेट इफ ऑल ऑब्जर्वेशंस आर सेम, अगर हर एक ऑब्जर्वेशन सेम होता है तो एमडी, एचडी, क्यूडी, रेंज, वेरिएंस सब लोग सर जीरो होते हैं। हियर वी हैव कंप्लीटेड 100 क्वेश्चंस, मोर 100 प्लस टू गो, लेट्स क्रैक। कितना टाइम भाई? आधा घंटा हुआ। चल बढ़िया, स्मूथ स्पीड जा रहा है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग देयर इज नो इंपैक्ट ऑफ प्रेजेंस ऑफ एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशंस? अरे एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन से क्वार्टाइल तेरे को फर्क नहीं पड़ता, तू एकदम मीडियन जैसा है। इफ ईच ऑब्जर्वेशन ऑफ अ सेट इज डिवाइडेड बाय 10, स्टैंडर्ड डिविएशन बोला, आई विल ऑल्सो गेट डिवाइडेड बाय 10। पहला ऑप्शन 1/10, अरे 1/10 सही है, दिखता है। देख बेटा, किसी भी चीज को 10 से डिवाइड करना मतलब ही वो चीज को 1/10 से मल्टीप्लाई करना, तो चेंज ऑफ स्केल हुआ है। बढ़िया। मीन डिविएशन इज डैश व्हेन द डिविएशंस आर टेकन फ्रॉम द मीडियन मिनिमम। अभी किया ना पिछले पेज पे, ये दूसरे तरीके से आया था, वो दूसरे तरीके से आया। चलिए नेक्स्ट, May 25, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ डिस्पर्शन? स्टैंडर्ड डिविएशन, अबे फिर से सो सॉरी यार, फिर से सेम क्वेश्चन रिपीट। तो रिपीटेड क्वेश्चंस भी मैंने लिए ताकि आपको समझे कि क्वेश्चंस वही टाइप के आ रहे हैं भाई। ये तो एग्जैक्ट डिट्टो आ गया, सीसीडी तो रिग्रेशन का है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन फॉर ओपन एंड डिस्ट्रीब्यूशन? ओपन एंड के लिए कौन है भाई? क्वार्टाइल डिविएशन। बढ़िया। बेस्ट मेजर ऑफ dispersion for open end classification is quartile deviation, and which does not change with change of origin? origin से किसी को भी फर्क नहीं पड़ता, तो QD और origin आंसर है अपना, does not change। बढ़िया। चलिए भाई मॉक टेस्ट पेपर्स पे आ जाते हैं, क्या बोल रहे हैं? If all observations in distribution are increased by 6, then variance of the series, variance बोला मेरे को change of origin से फर्क नहीं पड़ने वाला, तो variance बोला I will be unchanged, no difference, I will remain as it is. The approximate ratio of HD, MD, QD, अरे हमने ऐसा पढ़ा याद है, QD is to MD is to HD होता है 10:12:15। इधर उल्टा मांगा HD, MD, QD, तो क्या लिखेगा? 15:12:10 आंसर। नेक्स्ट, चलिए और मॉक टेस्ट पेपर्स। द क्वार्टाइल डिविएशन इज डैश ऑफ एचडी, एक बार आपको रिवाइज करवा दूं, 654 QMHD। अरे कड़क, याद आया क्या? उसको क्या चाहिए? QD और HD का, तो मैंने बोला तू और तू आ जा। 6 QD इज 4 HD, तो QD कितना हो गया बेटा? 4/6 HD, 2 से काट 2/3 HD। एक नंबर। फॉर अ मॉडरेटली स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन QD एंड HD आर रिलेटेड लाइक दिस। इधर QD इज इक्वल टू पूछा था, इधर HD इज इक्वल टू पूछा है, तो देख QD अपना होता है 2/3 HD, तो HD क्या होगा भाई? 3 ऊपर 2 नीचे। अरे समझे क्या? 3 ऊपर 2 नीचे, तो 3/2 QD। दिख रहा है? तो ये जानबूझ के मैंने 2 वैरायटी कवर करी, ऐसे क्वेश्चंस आ सकते। मॉक टेस्ट पेपर जून 22, मॉक टेस्ट पेपर अगस्त 24, तो दोनों वैरायटी बढ़िया। ओके, सो 110 क्वेश्चंस कवर्ड, चैप्टर 14 कवर हो गया भाई। 15, 16, 17, 18, 100 क्वेश्चंस टू गो। क्या बोल रहे हैं? एन इवेंट दैट कैन बी सब डिवाइडेड इनटू फर्दर इवेंट्स इज कॉल्ड कंपोजिट या कंपाउंड इवेंट। कंपोजिट। Suppose A and B are two independent events, okay, with probabilities not equal to 0. Let A dash B dash their complement. Which of the following is false? ये तो करेक्ट है इंडिपेंडेंट के लिए, ये भी करेक्ट है दिखता है। अगर इंडिपेंडेंट इवेंट से बेटा तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पिक्चर में ही नहीं आएगी। बढ़िया। C, D, ए D भी करेक्ट है दिख रहा है, मतलब D भी करेक्ट है, बिकॉज इफ इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट देयर कॉम्प्लीमेंट्स आर ऑल्सो इंडिपेंडेंट। D भी करेक्ट था, C रॉन्ग है दिखता है क्या? C वाला कब करेक्ट आएगा बेटा? ये C वाले का सीन क्या है सर? C वाले में प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B 0 है। वो किसके लिए होता है सर? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स के लिए होता है। इंडिपेंडेंट के लिए तो इंटरसेक्शन ये होता है ना, तो C इज रॉन्ग और नॉट ट्रू। नेक्स्ट, द थियोरम ऑफ कंपाउंड प्रोबेबिलिटी states that फॉर एनी 2 इवेंट्स A and B, यस ये सही है। तो कंपाउंड प्रोबेबिलिटी ना बेटा अपन बाय डिफॉल्ट डिपेंडेंट इवेंट्स की बात करते हैं,
अनलेस क्वेश्चन बोलेगा फॉर इंडिपेंडेंट इवेंट्स तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी सच दैट ए हैज ऑलरेडी ऑकर्ड, डिपेंडेंट इवेंट्स का। बढ़िया। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब उन लोग साथ में ऑकर नहीं हो सकते। चल, द स्टूडेंट स्टडीज इन अ स्कूल, ही स्टडीज ज्योग्राफी, ये स्कूल में बच्चा पढ़ने वाला ज्योग्राफी पढ़ सकता। अर्चना वॉज बॉर्न इन इंडिया, शी इज अ फाइन लॉयर, यस इंडिया में बॉर्न होने वाली अर्चना बहुत कड़क लॉयर बन सकते हैं। सीता इज 16 years old, she can be a folk dancer, yes this is also possible। इमरान इज अंडर 15 years of age, he is a voter of Delhi, भाई 15 साल का बच्चा वोट कैसे करेगा, तो ये दोनों चीज साइमल्टेनियसली ऑकर नहीं हो सकती, इसके लिए वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। विच वन होल्ड्स करेक्ट फॉर एनी टू इवेंट्स ए एंड बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस बी इज नहीं, प्रोबेबिलिटी यस 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 ये किया अपन ने, याद है क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ ओनली ए या प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी डैश, सर जिसके सर पे डैश नहीं वो लिखो, माइनस डैश निकाल के दोनों लिखो, भाई फॉर्मूला काम आते अपने। बढ़िया। टू इवेंट्स ए एंड बी आर सच दैट दे डू नॉट ऑकर साइमल्टेनियसली, दे आर कॉल्ड, ऐसे इवेंट्स जो साथ में नहीं ऑकर हो सकते उनको बोला तुम हो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। चैप्टर नंबर 15 डन, उसमें से बहुत ज्यादा थियरी नहीं आती, इसके लिए क्वेश्चंस कम। चलिए लेट्स डू चैप्टर 16, इस पे भी है भाई ध्यान देना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग, अभी भी ऑलमोस्ट 117 ही क्वेश्चंस हुए भाई, ऑलमोस्ट 80 क्वेश्चंस रिमेनिंग फ्रॉम 3 टॉपिक्स 16, 17, 18। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिपैरामीट्रिक, एक पैरामीटर पे सर सिर्फ पॉइजन बेस्ड होता है। नेक्स्ट, इन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मीन मीडियन मोड आर ऑल इक्वल, it's a symmetric distribution, the mean of binomial distribution is always more than variance, बेटा याद रखना mean is greater than the variance for bt। next, skewness of normal distribution, sir skewness होता 0 क्योंकि normal distribution होता symmetric। the standard deviation of binomial distribution is under root of npq। next, in a standard normal distribution, the value of mean and standard deviation is, sir mean होता 0, sigma होता 1, b option। if x and y are two independent normal variables with mean and standard deviation mu1 mu2 sigma 1 sigma 2 respectively, z is x plus y, the normal distribution with mean and hdr, तो z का मीन क्या होगा सर mu1 प्लस mu2, और z का स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होगा अंडर रूट ऑफ सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर है भाई। ए ऑप्शन दिख रहा है पक्का एकदम अच्छे से, सॉरी। फॉर अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन द रेशियो ऑफ md टू hd इज, अपन ने क्या पढ़ा है बेटा, md इज 0.8 टाइम्स सिग्मा या 0.8 टाइम्स स्टैंडर्ड डिविएशन, तो आप इधर से क्या बोल सकते हैं md अपॉन hd कितना हो जाएगा 0.8, कड़क समझा ना, रेशियो ऑफ md टू hd ये इधर। नेक्स्ट, द मीन डेविएशन इज अप्रोक्सीमेट, सॉरी यार मेरे को सर्दी जैसा लग रहा है, I'm so sorry यार। द मीन डेविएशन इज अप्रोक्सीमेटली 0.8 टाइम्स सिग्मा, कड़क। द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज, सॉरी पॉइजन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज अप्रोप्रिएटली अप्लाइड इन, ध्यान से सुनना गुड क्वेश्चन यार, द हाइट्स ऑफ स्टूडेंट्स इन द यूनिवर्सिटी, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पासिंग ऑफ स्टूडेंट्स इन यूनिवर्सिटी एग्जाम, टॉसिंग ऑफ अ कॉइन, नंबर ऑफ डेथ्स बाय रेयर डिसीज। देख ध्यान से सुनना, एक एक ब्रीफ देता हूं आपको। ए ऑप्शन रॉन्ग क्यों है, द हाइट ऑफ स्टूडेंट्स इन यूनिवर्सिटी, हाइट ऑफ स्टूडेंट्स इज कंटिन्यूअस डेटा, मैं पॉइजन के पास डिस्क्रीट डेटा के लिए आऊंगा, हाइट्स के लिए मैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के पास जाऊंगा, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के पास जाऊंगा। नेक्स्ट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पासिंग ऑफ स्टूडेंट्स इन यूनिवर्सिटी एग्जाम, देख ध्यान दे, पॉइजन अपन कब यूज करते बेटा, जब प्रोबेबिलिटी इज p, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज वेरी स्मॉल या अप्रोचिंग 0 और n इज वेरी लार्ज। अब ध्यान से सुनना, देख ये तो कंटिन्यूअस डेटा है तो नॉर्मल के पास जा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पासिंग ऑफ स्टूडेंट्स, देख यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स इनफाइनाइट नहीं होते पहली चीज, और नेक्स्टली अगर मैं पासिंग ऑफ स्टूडेंट्स की बात करूं क्या उसका प्रोबेबिलिटी 0 होता है या बहुत बहुत कम होता है, नहीं सर, यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में पासिंग ऑफ स्टूडेंट्स की प्रोबेबिलिटी अच्छी खासी होती है, तो ये पक्का पॉइजन से नहीं करने वाला मैं। नेक्स्ट,
टॉसिंग ऑफ अ कॉइन 100 टाइम्स, सर 100 टाइम्स एकदम बड़ा नहीं है, और नेक्स्टली टॉसिंग ऑफ कॉइन, कॉइन की प्रोबेबिलिटी सर 0.5 होती है, दिस इज नॉट वेरी स्मॉल, इसको मैं बाइनोमियल से कर सकता हूं, सिर्फ नंबर ऑफ डेथ्स बाय अ रेयर डिसीज ही पॉइजन से करूंगा, रीजन सुनना कि पॉपुलेशन की अगर मैं बात करूं, पॉपुलेशन बहुत बड़ी है। नेक्स्ट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्सन विल डाई फ्रॉम अ रेयर डिसीज, अगर कोई बहुत रेयर डिसीज है बेटा, उससे मरने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है, ये एकदम कड़क एग्जांपल है फॉर पॉइजन। नेक्स्ट, फॉर अ स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन द पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन आर, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए म्यू 0 होता है, सिग्मा 1 होता है, तो म्यू माइनस सिग्मा, म्यू प्लस सिग्मा कितना हो जाएगा बेटा, 0 माइनस 1, 0 प्लस 1 इज माइनस 1 एंड 1, इजी। चल, फॉर पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन मीन एंड एचडी आर इक्वल, नो सर, मीन एंड वेरियंस आर इक्वल, स्पेलिंग इग्नोर करना, mean and variance are equal for Poisson distribution. Examine the validity of the following, mock test paper का question, mean and HD of a binomial distribution are 10 and 4 respectively, पॉज करके आंसर करना ये, तो क्वेश्चन ने बोला मीन है तेरा 4, सॉरी 10, आई होप आपने आप खुद से आंसर किया, HD दिया है 4, मैंने बोला HD से मैं निकालता वेरियंस, वेरियंस कैसे निकालेगा बेटा, HD का स्क्वायर आया 16, आपको क्या पता है सर, फॉर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन मीन इज ग्रेटर देन वेरियंस, इधर मीन 10 है, वेरियंस 16 है, मीन हियर इज नॉट ग्रेटर देन द वेरियंस, सो दिस इज नॉट वैलिड, ये सिनारियो नॉट वैलिड है फॉर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट, नंबर ऑफ मिसप्रिंट्स पर पेज ऑफ अ थिक बुक, नंबर ऑफ मिसप्रिंट्स सीधा स्टडी मटेरियल में दिया हुआ है, बट फिर भी अपन एक्सप्लेन करेंगे, नंबर ऑफ मिसप्रिंट्स पर पेज ऑफ अ थिक बुक, एक बुक पे बहुत सारे नंबर्स, बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, अ वेरी हाई वैल्यू ऑफ वर्ड्स, एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि मिसप्रिंट होगा, बहुत कम होती है ना प्रोबेबिलिटी, ऐसा होता है क्या हर एक पेज पे ऐसा भर भर के मिसप्रिंट्स होते हैं, नहीं सर, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ मिसप्रिंट इज वेरी लेस एंड वर्ड्स आर वेरी हाई, वी विल गो टू पॉइजन। द वेरियंस ऑफ अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ए वेरियंस का फॉर्मूला क्या होता है, एन पी क्यू, ऑप्शन में ये ऐसा कर दूं, एन ठीक, पी प्लस क्यू इज 1, मैं ऑप्शन के हिसाब से कर रहा हूं, क्यू होएगा 1 माइनस पी, तो एन ये क्यू एज इट इज, और ये पी क्या हो जाएगा 1 माइनस क्यू, एक मिनट फिर से कर रहे, अपन को क्यू के भाषा में दिया हुआ है, चलिए लेट्स डू दैट, तो इधर से मैंने बोला पी कितना हो जाएगा 1 माइनस क्यू, ये सब लोग को समझा, हाँ अब करते हैं, एन के जगह एन, Q के जगह Q और P के जगह 1 माइनस क्यू, सो व्हाट इज द आंसर, एन क्यू 1 माइनस क्यू, या तो और क्या ऑप्शन पॉसिबल है, एन पी 1 माइनस पी, कुछ भी हो सकता है यार, अपने पास एन क्यू 1 माइनस क्यू है। नेक्स्ट, मॉक टेस्ट पेपर दिसंबर 21 का है भाई, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, नॉट, नॉर्मल का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, मीन ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन लाइज एट द सेंटर, सही है, इट इज मल्टीमोडल, नो इट हैज अ सिंगल मोड, पिक सिर्फ एक ही पॉइंट पे होता है, यूनिमोडल होता वो, मीन मीडियन मोड आर ऑल इक्वल, यस इट इज सिमेट्रिक, यस सिर्फ बी रॉन्ग है। नेक्स्ट, इंटरवल म्यू माइनस 3 सिग्मा एंड म्यू प्लस 3 सिग्मा कवर्स, ये कितना परसेंट डेटा कवर करता है बेटा 99.73%, ये रॉन्ग है, ऑल बट ये एकदम कड़क है, क्या, दिस इंटरवल कवर्स ऑल 100% एक्सेप्ट 0.27, तो ये वर्डिंग्स का मतलब समझ है, इट कवर्स ऑल बट इट डज नॉट कवर 0.27, मतलब 99.73, पक्का, ये वर्ड का मतलब समझा क्या, अपन ने अपने कोर्स में किया हुआ है, बट सिर्फ ऑल बट नॉट 0.27, 100 बट 0.27 नहीं, तो 99.73। चलिए भाई, इधर अपना चैप्टर नंबर 16 खत्म होता है। नाउ इफ यू अंडरस्टैंड, जस्ट एक चीज चेक करना, 135 से 200 क्वेश्चंस, ऑलमोस्ट 70 के आसपास क्वेश्चंस अपन करेंगे सिर्फ चैप्टर 17 और 18 से, कितना इंपॉर्टेंट है ध्यान देना भाई। चल, और आपका पूरा थियोरी भी रिवाइज हो जाएगा क्वेश्चंस के थ्रू। द इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ टू रिग्रेशन लाइंस इज, सर दे इंटरसेक्ट एट देयर मीन्स x बार y बार। द रिग्रेशन कोइफिशिएंट्स रिमेन अनचेंज, सर by(x) एंड bxy को चेंज ऑफ ओरिजिन से फर्क नहीं पड़ता, अनचेंज्ड बाय चेंज ऑफ ओरिजिन। इफ द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डेविएशंस ऑफ x एंड y फ्रॉम देयर मीन्स, मतलब ये आपको दिया है 0, बेटा अगर देखिए ये 0 है
ये किसके फॉर्मूला में काम आता? सर ये कोवेरियंस के फॉर्मूला में काम आता है। तो अगर ये समेशन 0 है तो कोवेरियंस 0 है, और मैंने बोला था कोवेरियंस इज डिसाइडर फॉर आर। कोवेरियंस अगर 0 है तो आर रहेगा 0। क्या बोल रहा है? द कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज 0। नेक्स्ट, इफ द डेटा पॉइंट्स of XY series on a scatter diagram lie along a straight line पे मतलब perfect होगा, that goes downwards as X moves from left to right, नीचे नीचे जा रहा है, तो मतलब लाइन के ऊपर नीचे नीचे जा रहा, मतलब परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन होना चाहिए। डायरेक्ट तो नहीं हो सकता, इम्परफेक्ट कुछ नहीं होता, तो इनडायरेक्ट चलेगा, क्योंकि इनडायरेक्ट का मतलब ही नेगेटिव कोरिलेशन होता है। ऑल्दो परफेक्ट वर्ड होता तो ज्यादा अच्छा होता, बट द बेस्ट ऑप्शन इज सी। द रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स, ये देख फिर रिपीट, आर अनचेंज्ड ड्यू टू शिफ्ट ऑफ ओरिजिन। चल नेक्स्ट, if the plotted points on a scatter diagram lie from lower left to upper right, नीचे से ऊपर, lower left to upper right दिख रहा क्या? lower left to upper right is positive correlation sir. For finding correlation between two qualitative characteristics, अगर qualitative data के बीच में correlation चाहिए, I will go to rank correlation coefficient. Pearson's coefficient correlation between x and y is covariance of x, y upon sigma x into sigma y. बढ़िया। Spearman's rank correlation coefficient is given by 1 minus 6 summation di square upon n into n square minus 1. 1 minus ये wrong है, ये wrong है, ये correct है। The regression lines will be perpendicular when r is 0. Important. Dash may be defined as the ratio of covariance between the two variables to the product of standard deviation. भाई covariance upon standard deviation का product is Karl Pearson's coefficient of correlation. If the regression coefficient मतलब BYX लिखा उसने ऐसा है, but regression बोला, is greater than unity, अगर 2 1 से बड़ा है, the other regression coefficient must be less than 1, तो दूसरा वाला definitely 1 से छोटा होना चाहिए। Correct? Next, Spearman's correlation coefficient is used to check scattering, median, relationship, range. Yes, Spearman's अपन use क्यों करते हैं? To study relationship between two data. The range of correlation coefficient, भाई R का वैल्यू हमेशा -1 और 1 के बीच में होगा, including both. ये दिख रहा है, between -1 and 1, including -1 and 1. Yes, चल। Which one of the following statement is correct regarding limit of the two regression coefficients? No limit, must be positive, ऐसा नहीं है, 1 positive 1 negative impossible, product of them must be less than unity. Yes, अपन याद है वो x on y और y on x वाले क्वेश्चन सॉल्व करते r निकालने के लिए, तो अपन ये अज्यूम करते, तो ये कंडीशंस चेक करने के लिए ये फुलफिल करते, तो दैट इज द कंडीशन। ये तो अपने स्टडी मैट का क्वेश्चन है। इन केस ऑफ इंश्योरेंस कंपनी का प्रॉफिट एंड द नंबर ऑफ क्लेम्स दे हैव टू पे, देयर एग्जिस्ट। देख, अगर क्लेम बढ़ा, अगर ज्यादा लोग ने क्लेम किया, तो ऑब्वियसली इंश्योरेंस को ज्यादा खर्चा होगा, तो उनका प्रॉफिट कम होएगा। अगर कम लोग ने क्लेम किया तो इंश्योरेंस कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा। दे आर नेगेटिवली कोरिलेटेड, ऑपोजिट डायरेक्शन में चेंज है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग? कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन x एंड y इज 2.6। अरे r तो मैक्सिमम 1 हो सकता, 2.6 तो इम्पॉसिबल है। बढ़िया, एक बार बाकी पढ़ ले। बेल शेप्ड कर्व होता है नॉर्मल, r0 लाइंस आर परपेंडिकुलर फॉर एनी टू इवेंट्स, a यूनियन b इज प्रोडक्ट ऑफ a प्लस प्रोडक्ट ऑफ b माइनस प्रोडक्ट ऑफ a इंटरसेक्शन b। यस यस यस, तो a ही रॉन्ग है यार, BCD अपन ने जस्ट गो थ्रू किया। May 25, द कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन x एंड y 0.8, तो r x y तेरे को दिया है 0.8। क्या बोला क्वेश्चन ने? इफ वी ऐड अ नंबर 10 इन द x वेरिएबल एंड सब्ट्रैक्ट 20 फ्रॉम y वेरिएबल, देन द न्यू कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज। क्या बोल रहा है? आप ऐड कर दो 10 और आप सब्ट्रैक्ट कर दो 20, मतलब हो क्या रहा है? चेंज ऑफ ओरिजिन। ए चेंज ऑफ ओरिजिन से r को फर्क पड़ता नहीं, तो जो पुराना r था वही अभी भी रहेगा, तो इट विल स्टिल बी 0.8। मेक सेंस? चेंज ऑफ ओरिजिन से r को फर्क पड़ता नहीं। नेक्स्ट, September 25, इफ द रिग्रेशन कोएफिशिएंट bxy इज ग्रेटर देन 1, देन द रिग्रेशन, अरे सेम ही हो गया, इसको yx कर दो। क्या बोल रहा है? अगर byx ग्रेटर देन 1 है
तो बी एक्स वाई क्या होगा सर, लेस देन 1। अगर एक 1 से बड़ा तो दूसरा 1 से छोटा। कैन नॉट बी लेस देन 1, रॉन्ग। कैन नॉट बी ग्रेटर देन 1, यस। 1 से छोटा होना चाहिए, मतलब 1 से बड़ा नहीं हो सकता। कैन बी इक्वल टू 1, नो। कैन बी इक्वल टू 0, ये एकदम कड़क है भाई। इट कैन नॉट बी ग्रेटर देन 1 क्योंकि उसको 1 से छोटा होना है। नेक्स्ट, इफ टू वेरिएबल्स मूव इन द सेम डायरेक्शन, that is increase in one variable introduces increase in the other variable, हम इसको कौन से टाइप का कोरिलेशन बोलते भाई, पॉजिटिव कोरिलेशन बोलते। एक बढ़ा तो दूसरा बढ़ रहा, एक कम हुआ दूसरा भी कम हो रहा है, सेम डायरेक्शन में चेंज इज पॉजिटिव कोरिलेशन। क्लियर। नेक्स्ट, चलिए मॉक टेस्ट पेपर से उड़ाते क्वेश्चंस। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच वन अफेक्ट्स रिग्रेशन कोएफिशिएंट, हमेशा अनअफेक्टेड आता था, तो अफेक्ट किससे हो रहा, चेंज ऑफ स्केल ओनली। If the plotted points in a scatter diagram lie from upper left to lower right, ऊपर से नीचे, negative correlation. The covariance between two variables is, सर पॉजिटिव नेगेटिव जीरो, याद है अपन ने पढ़ा था, -∞ to ∞, कुछ भी वैल्यू ले सकता। When r is equal to +1, यार +1 है, +1 मतलब बेटा परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, स्ट्रेट लाइन पे रहेगा, नीचे से ऊपर, straight line, lower left to upper right, lower left to upper right, straight line. Yes. If one regression coefficient is dash unity, other must be dash unity. If one is more than, then other must be less than. अगर एक 1 से बड़ा है तो ही दूसरा 1 से छोटा होना चाहिए। Correlation between x and y is negative when they move in opposite direction. X is increasing, y is decreasing. एक वेरिएबल बढ़ रहा है, एक वेरिएबल बढ़ रहा है, दूसरा वेरिएबल कम हो रहा है, नेगेटिव कोरिलेशन। नेक्स्ट, फॉर p into q क्लासिफिकेशन ऑफ बाइवेरिएट डेटा, द मैक्सिमम नंबर ऑफ कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन, कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे आता, नंबर ऑफ रोज प्लस नंबर ऑफ कॉलम्स, इधर कितना है p और q, तो p प्लस q होगा। नेक्स्ट, फॉर p into q क्लासिफिकेशन, द मैक्सिमम नंबर ऑफ मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन हमेशा कितने होंगे बेटा, 2, क्योंकि 2 वेरिएबल की बात हो रही है। इंपॉर्टेंट। चल, ये आया था मॉक टेस्ट पेपर दिसंबर 21। अब देख नवंबर 21 में नेक्स्ट मॉक टेस्ट पेपर आया, क्या वैरायटी है। फॉर अ 4 into 7 क्लासिफिकेशन ऑफ बाइवेरिएट डेटा, द मैक्सिमम नंबर ऑफ कंडीशनल क्या होता, रोज प्लस कॉलम्स, तो आपने क्या बोला, 4 + 7 is 11। चलिए नेक्स्ट मॉक टेस्ट पेपर अगेन नवंबर 21। बिलो स्कैटर डायग्राम शोज व्हाट टाइप ऑफ कोरिलेशन, स्ट्रेट लाइन पे नीचे साइड जाने वाला, परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन है भाई, समझा क्या। एक ओवरनाइट मैराथन पे अपन ने एक क्वेश्चन किया था, वो सर्कुलर वाला, वो एक बार चेक कर लेना ओवरनाइट मैराथन से। चल नेक्स्ट, When two lines of regression become identical, आइडेंटिकल कब होता है, जब r प्लस या -1 होता है, तो ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, यस, a और b, तो +1 या -1 आइडेंटिकल। इफ बोथ रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स आर नेगेटिव, तो अगर byx bxy दोनों नेगेटिव है, कोरिलेशन कोएफिशिएंट विल बी नेगेटिव, क्योंकि r byx bxy एवरीवन शुड बी ऑफ द सेम साइन। नेक्स्ट, लास्ट, अब चैप्टर की बात कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 17 भी हो चुका है अपना, लेट्स डू चैप्टर नंबर 18। क्या बोल रहा है ध्यान से, द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर इज ऑलवेज, सर इट इज ऑलवेज अ वेटेड इंडेक्स नंबर, क्योंकि कौन सा कमोडिटी को कितना वेटेज देना चाहिए, वो CLI का मेन काम होता है यार, है ना। बढ़िया, हर एक को अपन सेम इंपॉर्टेंस नहीं देते। फिशर इंडेक्स नंबर डज नॉट सेटिस्फाई, सिर्फ सर्कुलर नहीं सेटिस्फाई करता, थोड़ा फास्ट जाते, इंडेक्स नंबर ईजी है भाई, बढ़िया। If P10 and P01 are indexed for 1 on 0 and 0 on 1 respectively, then the formula this is used for, भाई ये कौन से टेस्ट का है सर, टाइम रिवर्सल सर। नेक्स्ट, weighted average of price relatives of commodities when the weights are equal to value of commodities in the current year, तो क्या बोला, weights are equal to value of commodity in current year, we called it as purchase, W is Q1, वेटेज इक्वल टू करंट ईयर की कमोडिटीज की क्वांटिटी, बढ़िया, पैस्चेस, यस। इंडेक्स नंबर्स आर नॉट हेल्पफुल इन फ्रेमिंग पॉलिसीज के लिए काम आता है, ट्रेंड के लिए काम आता है, फोरकास्टिंग के लिए काम आता है, आइडेंटिफाइंग एरर्स इज रॉन्ग, ये सब लोगों को क्लियर है राइट। ये अपने स्टडी मटेरियल से एक बार गो थ्रू करना है, ICI स्टडी मटेरियल के थियोरी में देखना आप, पक्का। चल
The three index numbers, namely last pairs, past chase and Fisher, do not satisfy circular. सिर्फ circular तो Fisher नहीं करता भाई. The test of shifting the base, the test of shiftability of base is circular test. Let P0, P1 be prices in base and current. The price relative with respect to base is P1 upon P0 into 100 नहीं दिया है, मैं P1 upon P0 टिक करूंगा. The last pairs index number is weighted aggregate by taking current year नहीं, base year की quantities consumed in base year. Which one of the following methods is based on geometric mean for index numbers? Sir, Fisher's is based on geometric mean, hence it is ideal price index number. याद है सबको? Which one of the following test is not applied for selecting an index number? Time reversal, price relative, factor. अबे price relative. एक और रीजन है फिशर का, इट सैटिस्फाइज फैक्टर एंड टाइम रिवर्सल बोथ, इसके लिए उसको आइडल बोला जाता है. चल, तो प्राइस रिलेटिव ऐसा कोई मेथड नहीं है. नेक्स्ट 25 more questions. Which of the following index numbers measures changes from month to month in a cost of representative baskets of goods and services of the type which are bought by a typical household? Sir, retail price index number, consumer price index number, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर, जो बोलना है बोलो. रिटेल की बात करो क्योंकि कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू है. होलसेल मार्केट में ट्रेड होएगा तो WPI की बात करेंगे, होलसेल प्राइस इंडेक्स. बढ़िया. फिशर इंडेक्स नंबर इज कॉल्ड आइडियल इंडेक्स नंबर बिकॉज इट सैटिस्फाइज बोथ फैक्टर एंड टाइम रिवर्सल टेस्ट. Which of the following index is computed by taking average of base and current? W is equal to Q0 plus Q1 upon 2. Sir, Marshall Edgeworth. Weighted geometric mean of relative. Weighted geometric mean of price relatives only satisfies time reversal test beta. And factor reversal is satisfied by only Fisher. तो इसका आंसर क्या है? टाइम और फिशर. वेटेड एग्रीगेट है जो सर्कुलर करता है. रिवाइज करना एक बार और. Last 20 questions. An index number constructed to measure relative change in price of an item or a group of item. प्राइस का चेंज स्टडी कर रहा है तो तू प्राइस इंडेक्स नंबर का कंप्यूट करेगा. फिशर इंडेक्स नंबर डज नॉट सेटिस्फाई सर्कुलर. द एवरेज ऑफ बेस एंड करंट ईयर इज यूज्ड इन मार्शल एजवर्थ. Q0 plus Q1 upon 2. Index number satisfies time reversal and factor reversal is only Fisher's ideal index number. Which of the following is not a test of adequacy? Unit भाई स्क्वायर टेस्ट ऐसा कुछ नहीं है. Which of the following does not satisfy time reversal? फिशर करता है. सिर्फ बी ऑप्शन दिख रहा. लास्ट पेयर्स एंड पास्ट चेज डू नॉट सेटिस्फाई टाइम रिवर्सल. बढ़िया. द वैल्यू इंडेक्स नंबर. ये वैल्यू इंडेक्स नंबर क्या होता है बेटा? सम ऑफ वैल्यू इन द करंट ईयर अपॉन सम ऑफ वैल्यू इन द बेस ईयर. चल चेक कर. टोटल सम ऑफ वैल्यूज मल्टीप्लाइड बाय सम. नहीं, मल्टीप्लाइड रॉन्ग है. टोटल सम ऑफ वैल्यूज प्लस रॉन्ग है. टोटल सम ऑफ वैल्यूज डिवाइडेड बाय सम ऑफ वैल्यूज इन बेस ईयर. यस, ये करेक्ट. इसमें माइनस. बढ़िया. Which one of the following test of adequacy is concerned with measurement of price changes over a period of years when it is desirable to shift the base? Shiftability of base means circular test मेरे दोस्त. Time reversal is satisfied by last pairs but not Fisher's. No. Past chase but not last pairs. No. It is satisfied by Fisher's. No. तो टाइम रिवर्सल सिर्फ लास्ट पेयर्स करता. एकदम सेम टाइप का क्वेश्चन. चलिए भाई, रिपीट. नेक्स्ट जनवरी, लास्ट फ्यू क्वेश्चंस यार. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडाइसेस यूजेस एवरेज ऑफ बेस एंड करंट? सर, मार्शल एजवर्थ. तीसरी बार आया. नेक्स्ट चेन इंडेक्स नंबर. चेन इंडेक्स क्या होता है? सर, लिंक रिलेटिव ऑफ द करंट ईयर इनटू चेन बेस ऑफ द प्रीवियस ईयर अपॉन 100. करंट प्रीवियस अपॉन 100 याद रखना. करंट प्रीवियस, करंट प्रीवियस. यस, तो चेक करने का लिंक रिलेटिव करंट का चेन बेस प्रीवियस का अपॉन 100. कड़क. सितंबर के क्वेश्चंस. टू इंडाइसेस दैट इज करंट ऑन बेस एंड बेस ऑन करंट शुड बी रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर. मतलब करंट ऑन बेस एंड बेस ऑन करंट रेसिप्रोकल होने चाहिए. ये कौन बोलता है ऐसा? सर, ये बोलता है टाइम रिवर्सल. टीए में अपन ने किया. विच सैम्पलिंग मेथड कैन बी यूज फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर? अपने मॉड्यूल से. तो यार इंस्टीट्यूट बार बार आपको बोल रही है एक बार मॉड्यूल पढ़ना,
किधर से भी मैं कुछ भी पूछ सकती हूँ। तो बोल रहा है इंडेक्स नंबर्स आर कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम सैंपल, इन दिस वी यूज रैंडम सैम्पलिंग। क्लियर? नेक्स्ट, circular test is satisfied by which of the following? Laspers, Pastries, Fishers? No. Simple geometric mean of price relatives या weighted aggregate. If Laspers is A, Fishers is B, then Pastries is. ये होता है रिलेशन, स्क्वायरिंग कर। क्लियर? तो Pastries क्या होगा? फिशर्स अपॉन लास्पेर्स इज Pastries। फिशर्स कितना दिया है? A, तो A स्क्वायर, और लास्पेर्स सॉरी फिशर्स दिया है B, B, तो ऐसा लिख दू Pastries फिशर का स्क्वायर अपॉन लास्पेर्स विच इज ए, तो B स्क्वायर अपॉन ए। चलिए नेक्स्ट, द बेस ईयर इज रेफरेंस ईयर फ्रॉम विच चेंजेस इन द इंडेक्स आर मेजर्ड। यस, ऑलवेज लास्ट ईयर फर्स्ट ईयर क्रिएट, नहीं फर्स्ट सही है, इट इज द रेफरेंस ईयर, बेस ईयर इज द रेफरेंस ईयर। इंडेक्स नंबर्स ये रिपीट ले लिया था मैंने, इसके लिए इसको नंबर भी नहीं दिया, तो मैं इसको कैंसिल नहीं कर रहा, एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। इंडेक्स नंबर्स आर नॉट हेल्पफुल इन आइडेंटिफाइंग एरर, बाकी इसको मैंने नंबर दिया नहीं, सो डोंट वरी। बोलीज इंडेक्स नंबर इज एक्सप्रेस्ड एज, बोली क्या होता है? लास्पेर्स प्लस Pastries अपॉन 2, कड़क 197, 198। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इज कॉमनली नोन एज चेन बेस इंडेक्स, आइडल, होल प्लेस या कॉस्ट, अरे होलसेल नहीं, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर, सीपीआई, सीपीआई बोल, सीएलआई बोल, आरपीआई बोल, सब एक होते हैं। Which one of the following is true? Pastries is based on base year? No. Fisher satisfies circular? No. Arithmetic mean is most appropriate index? No. Geometric mean is splicing means constructing of one continuous series from two different indices with the common base. Yes, कड़क भाई, splicing में अपन ने पढ़ा, बढ़िया। चल 202 क्वेश्चन कर लेते। Fisher's ideal index number is, sir, it is the geometric mean of Laspers and Pastries. Purchasing power of money is, sir, reciprocal of price index number. इस पे क्वेश्चन सितंबर 25 में आया था, याद है? The index number of prices at a place in 2008 is 355 with 2003 as the base. This means there has been an average, there has been on the average a 255% इंक्रीज इन प्राइजेस। यस, कैसे करते हैं अपन? सर इसको 100 से माइनस करो, उतने परसेंट का इंक्रीज हुआ होगा। ये क्लियर है? अपने इंटरप्रिटेशन में किया था, एग्रीगेटिव मेथड सिंपल वाला, बढ़िया। चलिए भाई, इधर अपन ने पूरा 200 प्लस क्वेश्चंस कवर किया है। आई होप ये 1 घंटा एकदम वर्थ रहा। 1 घंटे में 200 क्वेश्चंस फ्रॉम लेटेस्ट 5 years का मॉक टेस्ट पेपर्स एंड PYQs। आई होप दिस हैज हेल्प्ड यू। आई होप मेरे चैनल के क्विक रिवीजन सीरीज, प्री एग्जाम मैराथन, ओवरनाइट मैराथन, ये थियोरी क्वेश्चंस और गाइडेंस ने आपको हेल्प किया है। आई होप यू आर ऑल सेट फॉर योर एग्जाम। प्लीज बी वेरी फोकस्ड, रोने का नहीं, फोड़ने का। ऑल द बेस्ट भाई, फोड़ के आना, और प्लीज डू ड्रॉप योर कमेंट्स कि ये थियोरी क्वेश्चंस का सीरीज कैसे रहा, ये 200 क्वेश्चंस कैसे रहे। प्लीज डू ड्रॉप योर कमेंट्स एंड ऑल द बेस्ट। परफेक्ट। जय हिंद। टेक केयर एवरीवन। बाय बाय।